नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर हादसे पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171। जी। ये घटना 12 जून 2025 की है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर VTANB टेक ऑफ के बस 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। हाँ, और वो भी रनवे से ज्यादा दूर नहीं, करीब 1.8 किलोमीटर पर बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस के पास। बहुत ही भयानक हादसा था। विमान में सवार सभी 241 लोग और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। कुल 260 मौतें। सिर्फ एक यात्री बच पाया, जो कि एक तरह से चमत्कारी है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जो आधिकारिक जांच से बातें सामने आ रही हैं, उनके आधार पर समझे कि हुआ क्या था और मतलब कौन से बड़े सवाल अब भी बने हुए हैं। हाँ, देखिए, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती जांच है, वो एक बहुत ही चिंताजनक बात की तरफ इशारा करती है। क्या है वो? रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना का जो मुख्य कारण लगता है वो है विमान के दोनों इंजनों का लगभग एक साथ बंद हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? जी, लगभग एक साथ। और वजह ये बताई जा रही है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं कॉकपिट में, वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए। अच्छा। तो इससे फ्यूल सप्लाई बंद हो गई होगी। बिल्कुल, इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। और देखिए, ये स्विच ऐसी जगह होते हैं और उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वो गलती से मतलब यूं ही नहीं हिल सकते। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, खासकर जब पायलट इतने अनुभवी थे। कप्तान के पास 15,000 घंटे। हाँ, 15,000 घंटे से ज्यादा। और को पायलट के पास भी करीब 3400 घंटे का अनुभव था। इतने अनुभवी लोग। यही तो। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला है, वो इस गुत्थी को और उलझा देता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। हादसे से बस कुछ सेकंड पहले एक पायलट ने दूसरे से कुछ पूछा था। जी, कोई सवाल किया था और उसके चंद सेकंड बाद ही मेडे की डिस्ट्रेस कॉल आई। मतलब सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये स्विच हिले कैसे? बिल्कुल, जांच का पूरा फोकस इसी पर है। क्या ये गलती से हुआ, जिसकी संभावना डिजाइन को देखते हुए बहुत कम लगती है, या क्या ये जानबूझकर किया गया? जानबूझकर? देखिए, कुछ विशेषज्ञ यही मान रहे हैं। उनका कहना है कि टेक ऑफ के ठीक बाद इतने क्रिटिकल फेज में दोनों स्विच का एक साथ कट ऑफ पर जाना बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये तो बहुत ही भयानक संभावना है। हाँ है, पर जांचकर्ता सिर्फ इसी एक एंगल से नहीं देख रहे। वो दूसरी संभावनाओं पर भी गौर कर रहे हैं, जैसे कि कोई सिस्टम फेलियर हो गया हो या कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। अच्छा, और वो FAA की रिपोर्ट का क्या? अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तो जांच की थी। हाँ, उन्होंने बोइंग 787 के इन फ्यूल कंट्रोल यूनिट्स की जांच की और उनमें कोई मैकेनिकल खराबी नहीं पाई। तो मतलब मैकेनिकल फेलियर नहीं था? लगता तो यही है। इससे मामला और पेचीदा हो गया है। अगर मैकेनिकल गड़बड़ी नहीं, तो क्या कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी थी जो कभी-कभी होती है, या फिर ध्यान वापस मानवीय पहलू पर जाता है? काफी उलझा हुआ मामला है। बिल्कुल। और इसीलिए भारत का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने साफ कहा है कि भाई अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें, अभी किसी नतीजे पर ना पहुंचें। सही बात है। एयर इंडिया ने क्या कदम उठाए इस बीच? एयर इंडिया के CEO कैम्बेल विल्सन ने कई चीजों की घोषणा की है, जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल को तुरंत अपग्रेड करना, पायलटों की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाना और डिजिटल निगरानी भी बढ़ाने की बात कही है। ये जरूरी भी है, यात्रियों और क्रू का भरोसा बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। इस हादसे ने एक और मुद्दे पर ध्यान खींचा है, क्रू मेंबर्स का मानसिक स्वास्थ्य। वो जो खबर आई थी कि 112 पायलट एक साथ सिक लीव पर चले गए थे हादसे के बाद। हाँ, वो खबर आई थी। हालांकि एयरलाइन ने उसे छुट्टियों में मामूली बढ़ोतरी ही कहा था, पर टाइमिंग ऐसी थी कि इंडस्ट्री में पायलटों पर दबाव और उनके मेंटल वेलनेस पर बहस छिड़ गई। सच में, ये भी एक अहम पहलू है। और एक और बहुत दुखद बात सामने आई है। कुछ ब्रिटिश पीड़ितों के परिवारों को गलत पहचान वाले अवशेष भेजे जाने की रिपोर्ट्स हैं। ओह, ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है। जी, इससे परिवारों को तो पीड़ा हुई ही है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और राजनीतिक दिक्कतें भी खड़ी हो गई हैं। तो अगर हम अब तक की स्थिति को समेटें, तो एयर इंडिया 171 एक भयानक त्रासदी है। शुरुआती जांच कह रही है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच हिलने से इंजन बंद हुए। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये स्विच हिले क्यों? पायलट एक्शन, जानबूझकर या अनजाने में, या फिर कोई छुपा हुआ सिस्टम फेलियर? और FAA की जांच ने मैकेनिकल खराबी की संभावना को कम कर दिया है। जी, तो अब मानवीय कारक या कोई और जटिल तकनीकी कारण, इन पर शक गहरा गया है। अब सबकी नजरें AAIB की अंतिम रिपोर्ट पर है। बिल्कुल।
उम्मीद है अगले साल तक रिपोर्ट आ जाएगी और इन सवालों के जवाब मिलेंगे। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। विमानन सुरक्षा, इंसान की भूमिका और टेक्नोलॉजी के बीच का जो नाजुक संतुलन है, हाँ, उस पर सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि इतने अनुभवी पायलट और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी ऐसी भयावह चूक कैसे हो सकती है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें इसका जवाब ढूंढना ही होगा।